गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये जानने के लिए यहाँ पे आए हैं कि अभी वर्तमान में अलग अलग विश्वविद्यालय द्वारा पूरक परीक्षाओं के बारे में सूची जारी किया गया है, जिसमें 2 विषय में फेल छात्रों को इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने मौका देने की बात कहा। उसी परिप्रेक्ष्य में अलग अलग यूनिवर्सिटियों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आने वाले समय में 15 दिन हफ्ते भर के अंदर टाइम टेबल आने की संभावनाएं हैं। इसलिए हमें अपने तैयारी पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास अक्सर फ़ोन आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पूरक परीक्षा जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो कैसे पास करें, इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो मैंने आज जो है इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आप लोग के सामने आया हूँ। देखिए, पूरक परीक्षा पास करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रणनीति होना चाहिए। अगर रणनीति नहीं रहेगा तो हम अपनी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाएंगे, हम फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसलिए रणनीति क्या होना चाहिए इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको पूरक परीक्षा की जो रणनीति है उसको 3 पार्ट में बांटिए। पहला, आइडेंटिफाई मिस्टेक। आपने पिछले समय क्या गलती किया है उसको आप सोचिए कि मैंने कहाँ कहाँ गलती किया है, वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं, पहली बात। दूसरा, जो आपने टेक्निक इस्तेमाल किया था वो टेक्निक कहीं फेल्यूर हुआ है, उस टेक्निक को बदल करके आपको ट्राई स्मार्ट टेक्निक, नया टेक्निक जो हमने अपने वीडियोस में बताया है, जो हमारे वीडियो अपलोडेड है उसमें हमने बताया कि कैसे आप अच्छा मार्क्स पाएं। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो आपको स्मार्ट टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। नए कैसे हम नया लिखिए और अच्छा नंबर पाएं, ठीक। तीसरा बात आता है अंडरस्टैंड क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आ रहा है उस पैटर्न को हमको देखना पड़ेगा। अगर हमको पैटर्न का पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से तैयारी करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे उसी चीज के लिए मैं आप लोग को बताने के लिए आया हूँ कि आइडेंटिफाई मिस्टेक, आपने गलतियां कहाँ किया है उसको पहले जांचिए। आप क्या किए हैं, 2 पेज लिख के आए हैं, 4 पेज लिख के आए हैं, आधा पेज लिख के आए हैं। तो यहाँ पे जो मार्किंग है वो 15 मार्क्स का होता है और 15 मार्क्स में अगर 4 पेज आप लिखेंगे, 2 पेज 4 पेज लिखेंगे तो आपको कतई नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आपको अपने जो आंसर्स है उसको बढ़ाना है, 8 से 10 पेजों में आपको लेके जाना है। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी पूरा कर उसमें बढ़ दीजिए, नहीं, आपको एक सिस्टमैटिक पैटर्न में चलना है। उस पर आप ड्राइंग की मदद ले सकते हैं, पैराग्राफ्स की मदद ले सकते हैं, ठीक है, टेबल का मदद ले सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर जो देंगे वो सुटेबल देंगे और आपका पेजेस भी बढ़ जाएंगे। तो एक आपका तरीका है कि 15 मार्क्स का नंबर को कैसे मेंशन करें। दूसरी बात, स्मार्ट टेक्निक की बात करते हैं तो हम पढ़ाई, देखिए वर्क 2 तरह का होता है। एक होता है हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसा गधा गधा क्या करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन परिणाम कुछ आता है नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं, उनको बस हार्ड वर्क करने जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हार्ड वर्क केवल गधे करते हैं, हार्ड वर्क करिए लेकिन कैसे करिए, स्मार्ट तरीके से करिए। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठे 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पढ़ने का क्या मतलब, हमारा सारा दिमाग ध्यान कहाँ है, मोबाइल पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन प्रॉपर्ली पढ़िए। एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए, एक एक यूनिट से कम 3 क्वेश्चन आप तैयार करते जाइए, जो कि पिछले वीडियो में मैंने एनुअल के समय बताया था। उसी पैटर्न पे आप इस बार भी तैयारी करके जा सकते हैं, ठीक। 3 क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपने पिछले बार छोड़े थे उसको आप चेक करिए कि क्या क्वेश्चन छूट गया है। तो स्मार्ट टेक्निक का मतलब है कि हमें हार्ड वर्क तो करना है लेकिन एक स्मार्ट तरीके से करना है, ठीक, जिससे हमको मेहनत भी ज्यादा ना करना पड़े और हमको फायदा भी हो। हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो हमको मैनेज करना आना चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंड क्वेश्चन पैटर्न, पैटर्न कैसे आ रहा है, कितने नंबर का आ रहा है। तो हमारे पास 5-5 नंबर का 5 क्वेश्चन आएंगे, तो एक के साथ एक 3, 1 और 2 दोनों में से कोई एक करना है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसको भी हमको समझना है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो चीज होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया समझो दुनिया को मुट्ठी में कर लिया, क्योंकि जिसने समय का प्रबंध कर लिया वो जग जी सकता है भाई। क्यों? क्योंकि हमें कितने टाइम मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, और इस 3 घंटे में हमको बनाना है 5 क्वेश्चन। 3 घंटे में 5 क्वेश्चन बनाना है तो कैसे करें। कई लोगों को मैंने देखा है वो लिखना चालू किए तो 1-1.5 घंटा तक एक ही क्वेश्चन को लिखते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है,
हमें टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। हमें 35 मिनट का जो एक टाइम ड्यूरेशन उसको सेट करिए, 35 मिनट का आप लेकर के चलिए। इससे क्या होगा, आपके लास्ट में 5 मिनट बच जाएंगे। 5 मिनट बचेंगे, उसमें आप देखिए कहाँ पे हमने गलती किया है, कहीं पे कुछ छूट थोड़ी गया है, उसको मेंशन कर लीजिए। जैसे ही आपका 35 मिनट घड़ी का कांटा बोले 35 मिनट हो गया, बस वहीं ब्रेक करिए और ब्रेक करने के बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आपने 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख दिया और एक क्वेश्चन को 2 पेज में लिख दिया तो इसमें नंबर मिलेगा, इस पे कतई नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आप अगर 2 लाइन कम लिखते हैं लेकिन क्वेश्चन का पूरा पैटर्न आखिरी तक 5 सवाल आया तो 5 सवाल को हल कर पा रहे हैं तो आपको उसमें नंबर मिलेंगे, ठीक है। और इस बार क्या हर बार का यही पैटर्न रहता है कि हमारे पास ग्रुपिंग में पेपर होता है, ग्रुप 1 का 2 पेपर, ग्रुप 2 का 2 पेपर, ग्रुप 3 का 2 पेपर। तो जिस पेपर में सप्ली आए रहते हैं उसके ग्रुप के साथ हमको पास होना होता है। तो पास होने के लिए हमको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना होता है। तो मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है और एक थ्योरेटिकल है, तो न्यूमेरिकल आपको जो अच्छा आ रहा है उसको आप पढ़िए, उसको करिए, जो मजबूत है उसको मजबूत बनाइए और जो कमजोर है उसको एवरेज करिए। आप बाहुबली पिक्चर देखते होंगे, जब भल्लाल का जब टाइम आता है लड़ाई करने के पहले तो उसे क्या बोलते हैं उसके पिताजी कि मजबूत को और मजबूत बनाओ, है ना। उसने ये नहीं कहा है कि कमजोर को और कमजोर बनाओ, मजबूत जो है उसको और मजबूत करिए, यानी जो क्वेश्चन को अच्छे से आ रहा है उसको और अच्छे से तैयारी करें और जो हमारे जो कमजोर पक्ष है उसको हम एवरेज करें। तो ये पैटर्न जो चलेगा वो हमारे लिए क्या होगा, सुटेबल होगा। तो समय का प्रबंध हमको बहुत जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पेपर आ गया कि लोग ओवर हो जाते हैं, उनके साथ ये होने लगता है कि अरे यार पेपर है, कल पेपर है, मेरा तैयारी नहीं हुआ है। आप कॉन्फिडेंस लेवल को लूज मत करिए, जिस समय आप कॉन्फिडेंस लेवल को लूज करेंगे उसी समय आप जंग हारेंगे। बाहुबली पिक्चर वो केवल पिक्चर नहीं है, वो पूरा मैनेजमेंट है कि कैसे हमारे पास मिनिमम रिसोर्स में हम मैक्सिमम अचीवमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो एक बार बाहुबली पिक्चर को आप आराम से देखिए, आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, कैसे आपको काम करना है उससे टेक्निक आपको पता चलेगा और आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आपका सोच बदल जाएगा। सामने हमारा एग्जाम है और हमारा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमको कोशिश करना है कि यूनिट बाय यूनिट हमें सबसे पहले तो अब से हमारे पास 15 दिन का वक्त बचा हुआ है, उस 15 दिन में हम तैयारी कैसे करें। तो 15 दिन में तैयारी करने के लिए आपके पास समय सारणी का होना बहुत जरूरी है, टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है कि एक यूनिट को हम कितने समय में खत्म करेंगे। हमारे पास टोटल 2 पेपर अगर करना है तो हमको 10 दिन की तैयारी करना है और हमारे पास टाइम 15 दिन है। तो एक यूनिट की तैयारी करने के लिए लगभग हमको 2 दिन का 1.5 दिन का मौका मिल रहा है। तो उसमें आप कोशिश करिए कि एक दिन में 2 यूनिट लगभग कवर करिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसको ऐसे ही सॉल्व करिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो जो इजी पैटर्न पे है, जो आपको पहले पढ़ चुके हैं, उसी को ज्यादा रिपीट करिए। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाकर सेट करिए और उस स्ट्रेटजी के साथ आप मैदान में उतरिए एग्जाम में, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगा। दिक्कत उनके साथ होता है जो पढ़ नहीं पाते, सोचते हैं चलो आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, अभी तो 10 दिन बाकी, अभी तो 15 दिन बाकी। नहीं, अभी हमारे पास समय आप स्टार्ट हो गया, आप पढ़ना चालू करिए, धीरे धीरे बैकअप बनाएंगे ना। 5 नंबर का तैयारी हो गया, हाँ चलो भाई 5 नंबर, 10 नंबर हो गया, 15 नंबर हो गया, 20 नंबर। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस जहां बढ़ा तो समझिए आप जंग जीत जाएंगे। तो आप इस पैटर्न पे तैयारी करिए, जरूरत पड़ने पे आप हमें बता भी सकते हैं, ठीक है, कि सर यहाँ दिक्कतें हो रही हैं, तो हम उसके लिए और भी सुझाव जो हमसे हेल्प हो पाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जो हमने पुराने क्वेश्चन दे रखे हैं लगभग 50% आपको उसी क्वेश्चन से मिल जाएंगे, उसी पैटर्न पे मिल जाएंगे। तो आप तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।